मेरे बंदे, मैंने इस पल का इंतजार किया है, वह लम्हा जब मैं तुमसे साफ, ताकतवर और बेपनाह मोहब्बत के साथ बात कर सकूं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि 10 जून तुम्हारी जिंदगी का कितना अहम दिन है? तुम्हारे आसपास का आलम पहले ही हिल रहा है। जन्नत की खामोशी टूट चुकी है। तुम्हारे मुकद्दर के पर्च अब बुलंद आवाज में गूंज रहे हैं। वह नाम जो कभी चुपके से फुसफुसाया गया, अब मेरे अर्श के सामने पुकारा जा रहा है। और वह नाम है तुम्हारा। मैं तुम्हारा अल्लाह तुमसे बोल रहा हूं, ना पहेलियों में, ना इशारों में जो तुम्हें उलझाएं, बल्कि सच्चाई, रहस्य उद्घाटन और एक आखिरी बुलावे के साथ। यह पैगाम दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम चुने गए हो इसे सुनने के लिए। यह इत्तेफाक नहीं, यह मेरी मर्जी है। मैंने फरिश्ता मिखाइल को यह पैगाम तुम तक पहुंचाने का हुक्म दिया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की जंग अपने चरम पर है। यह जंग और सख्त हो रही है, क्योंकि मेरा इनाम अब बस एक कदम दूर है। तुम एक ऐसे इनकलाब की दहलीज पर खड़े हो जो हर उस दुश्मन की साजिश को चूर कर देगा जिसने तुम्हें रोकने की हिमाकत की। 10 जून कोई साधारण तारीख नहीं, ये है मेरे इलाही दखल का वह पल। तुम्हारी रूहानी दुनिया में नजरें तुम पर हैं। तुम्हें ताक में रखा गया है उन ताकतों द्वारा जो तुम्हारे उभरने से थरथराती हैं। उन्होंने तुम्हें जज्बातों में उलझाया, माली तंगी में जकड़ा, रिश्तों के जाल में फंसाया और रूहानी तौर पर थकाया। वे सोचते थे कि तुम दरवाजे तक पहुंचने से पहले टूट जाओगे, लेकिन मैंने तुम्हें संभाला। मैंने दबाव को मंजूरी दी ताकि तुम इस्पात बनो। मैंने तन्हाई को चुना ताकि तुम मेरी आवाज सुन सको। और अब मैं साफ और बुलंद बोलता हूं, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। फरिश्ता मिखाइल तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जब तुम्हें इसका इल्म भी नहीं था, उसने उन हमलों को रोका जो दूसरों को राख कर देते। उसने उन शैतानों से लोहा लिया जो तुम्हारे भरोसेमंद चेहरों के पीछे छिपे थे। उसने उन आंखों को अंधा किया जो तुम्हारी रूहानी उड़ान को भेदने की कोशिश में थी। उसने मेरे सामने तुम्हारे लिए आंसू बहाए, मेरे सामने गिड़गिड़ाया कि यह पैगाम तुम तक फौरन पहुंचे। मेरे बच्चे, अगर तुम इस कलाम को ठुकराओगे तो तुम मेरे देने वाले इनाम को टाल दोगे। अगर तुम इसे एक और आम पैगाम समझ बैठोगे तो वह मदद जो उस इलाही लम्हे के लिए मुकर्रर है तुमसे छीन जाएगी। यह सिर्फ हौसला नहीं, यह है तुम्हारी रूह का जागरण। तुम इसे महसूस कर रहे हो, है ना? वह बेचैनी, वह फुसफुसाहट कि कुछ बहुत बड़ा होने को है। वह एहसास कि तुम्हारी मौजूदा जिंदगी अब उस शख्सियत को समा नहीं सकती जिसे मैं उजागर करने वाला हूं। यह तुम्हारा वहम नहीं, यह है मेरा। वह तुम्हारी रूह, वह जानती है जो तुम्हारा जहन बयान नहीं कर सकता। लेकिन दुश्मन ने तुम्हारी बसीरत पर पर्दा डालने की साजिश रची, तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझाकर, ताकि तुम मेरे खुले विशाल दरवाजों को न देख सको। लेकिन मैं अब पुकारता हूं, अपना सिर उठाओ, अपने आंसू पोंछो, उस चक्र को तोड़ डालो। कुछ बहुत बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम एक फौकुल आदत मौसम के दरवाजे पर खड़े हो। 10 जून को तुम्हारी जिंदगी का तवाजुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। जन्नत मेरे वसाइल को तुम्हारे लिए मुनासिब कर रही है। एक नाम जो तुमने कभी नहीं सुना, वह तुम्हारे मकसद की बात करेगा। कोई अजीम शख्सियत मेरे हुक्म से तुम्हारे मकसद की राह पर लाई जा रही है। एक दावत उस शख्स के मुंह में तश्कील ले रही है जिससे तुम अभी तक नहीं मिले। मैं तुम्हें फौरन एक नई मंजिल पर पहुंचाने वाला हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी पूरी इताअत चाहिए। एक रवैया है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम 10 जून से पहले तोड़ डालो। एक रूहानी बंधन है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम काट दो। एक आवाज है जो तुम सुनते रहते हो, वह मुझसे नहीं आती। और जब तक तुम मेरे हुक्म की तामील नहीं करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, वह तुम तक नहीं पहुंचेगा। तुमने मुझसे पूछा कि कुछ दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे। मैं बताता हूं, मैं उस शख्स को इनाम नहीं दे सकता जो तुम बनने का दिखावा करते हो। मैं तुम्हारी हकीकी शख्सियत को इनाम देता हूं, और वह शख्सियत अब जन्म लेने वाली है। यह पैगाम उन लोगों के लिए नहीं जो परेशानियों में खोए, या उन नाफरमानों के लिए नहीं जो मेरे बुलावे को ठुकराते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह वही तस्दीक है जिसके लिए तुमने रातों को मेरे सामने सजदे में गुहारी। तुमने कहा, तुम रुके रहने से थक गए हो। तुमने मुझसे एक निशानी मांगी, यह है वह निशानी। यह है तुम्हारा बेदार होने का बुलावा, तुम्हारा मोड़, वह लम्हा जब तुम पुकारो, हाँ या अल्लाह, मैं हरकत करूंगा, मैं बदल लूंगा, मैं तामील करूंगा। फरिश्ता मिखाइल,
पहले ही उस मुकाम में कदम रख चुका है जहां तुम जाने वाले हो। उसने उस शख्स के दिल में फुसफुसाया जो तुम्हें तुम्हारे अगले मरहले की सीढ़ी दिखाएगा। लेकिन दुश्मन ने सरगोशी भेजी है, खास तौर पर तुम्हें अपने आप पर शक में डालने के लिए, ठीक उस लम्हे से पहले जब मेरा वादा पूरा होने वाला है। वह चाहता है कि तुम बहसों, परेशानी, आनियों और खौफ के जाल में फंस जाओ। उसे यह मौका मत दो। तुम्हारे आसपास कोई है, हाँ, अभी भी, जो चुपके से तुम्हारी तरक्की के खिलाफ साजिश रच रहा है। मैं उसे बेनकाब करूंगा, बशर्ते तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे सामने दुआ में डटे रहो। लेकिन अगर तुमने इस पैगाम को नजरअंदाज किया, इसे मामूली समझा या टाल मटोल की, तो मैं अपनी मदद का हाथ खींच लूंगा। गुस्से में नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं नाफरमानी को इनाम नहीं देता। तुम्हारा मुकाम, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी बातचीत इन अगले कुछ दिनों में पहले से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम अपनी रूह में जो आने देते हो वही तय करेगा कि तुम मेरी कामयाबी के दरवाजे में दाखिल होंगे या बाहर रह जाओगे। जून को रूहानी आलम में तुम्हारे अगले मौसम का फैसला होगा। या तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए पूरी तरह खुल जाएंगे या वे फरी तौर पर बंद हो जाएंगे। और यह इख्तियार तुम्हारे इस पैगाम को कितनी शिद्दत से लेने पर टिका है। तुम्हारी माली हालत में एक जबरदस्त कामयाबी दस्तक दे रही है। एक लेन देन जो तुमने खोया समझा था तुम्हें वापस मिलेगा। एक बीज जो तुम भूल चुके थे कि तुमने बोया था, अब फल देने को तैयार है। लेकिन अपने इनाम पर मौत की बातें मत बोलो। अपने अल्फाज की हिफाजत करो। तुम अपने ही मुंह से शक, खौफ और दर्द बोलकर मेरे दिए रास्तों में रुकावट डाल रहे हो, उन चीजों में जिन्हें मैंने पहले ही आजाद कर दिया है। जिंदगी की बात करना सीखो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे रिश्तों में भी इनकलाब आ रहा है। कुछ लोग जो तुम्हारे आसपास हैं अब हटाए जाएंगे। वे वहां नहीं जा सकते जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। अगर तुम उन्हें थामे रहोगे, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम उन्हें छोड़ नहीं देते। मैं सख्त नहीं, मैं तुम्हारे अगले कदम की हिफाजत कर रहा हूं। उन चीजों का दफा करना बंद करो जिनसे मैं तुम्हें निजात देना चाहता हूं। कोई शख्स है जिसे तुम बार बार अपनी कीमत समझाते रहते हो, उसे छोड़ दो। कोई मुकाम है जहां तुम बार बार नजर आने की जिद करते हो, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी कीमत को नई आंखों के सामने लाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें वह दरवाजा बंद करना होगा। जून को मेरे इलाही सरप्राइज तुम्हें हैरान कर देंगे। एक फोन कॉल जिसका तुम्हें जरा भी गुमान नहीं, एक पैगाम उस शख्स से जिसे तुमने भुला हुआ समझा था, एक दरवाजा जो सालों से बंद था बिना तुम्हारे छुए खुल जाएगा। मैं तुम्हारा नाम उन कमरों में गूंजने वाला हूं जहां नफूज और इत्तेदार बसता है। लेकिन उस दिन से पहले मुझे तुम्हारी पूरी इत्तेफाकी चाहिए। इसका मतलब है अपनी रूह को पाक करना, खयानत को माफ करना, पुराने दर्द को अलविदा कहना और मुझ पर पूरा यकीन करना। इस पैगाम के साथ लापरवाही मत करना। दुश्मन जैसे ही तुम इसे पढ़ना खत्म करोगे, वह तुम्हें भटकाने की साजिश रचेगा। वह जानता है कि मेरे वादे का वजन क्या है। वह उस शख्सियत से खौफजदा है जो तुम बनने वाले हो। अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे, तुम फिर कभी इस मर्तबे पर नहीं लौटोगे। तुम फिर कभी उसी वजहों से आंसू नहीं बहाओगे। तुम उसी चक्करों में नहीं फंसोगे। मैं तुम्हारी ताखिर से तंग आ चुका हूं। जमीन तुम्हारे ज़हूर के लिए करा रही है। तुम्हारी आवाज में मेरे जवाब छिपे हैं। तुम्हारे हाथ मेरे मस्त से चमकते हैं और फिर भी तुम उन लोगों को खुश करने के लिए सिकुड़ते हो जिन्होंने तुम्हारी फतह पर कभी ताली नहीं बजाई। अब बस करो, उठो। मैं उन लोगों को खामोश कर दूंगा जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं तुम्हारे दुश्मनों की मौजूदगी में तुम्हारे लिए दस्तरख्वान सजाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को मसाह करना होगा। मेरे साथ तन्हा रहो, पूरी तरह तौबा करो, अपने दिल को साफ करो। तकब्बुर, मुकाबला, तलखी को जड़ से उखाड़ फेंको। यह तुम्हारे साथ मेरे नए मौसम में नहीं जा सकते। तुम ताज्जुब करते हो कि तुम रुके हुए क्यों हो। यह तुम्हारी काबिलियत नहीं, यह तुम्हारे दिल का रवैया है। इसे दुरुस्त करो, वक्त तंग है। जन्नत का तारीख मंसूबा तय है, 10 जून। कोई इख्तियारी चीज नहीं, मेरे फरिश्ते मुकर्रर हैं। फरिश्ता मिकाएल तुम्हारी निगाहवानी कर रहा है, लेकिन तुम्हारा ईमान अब बुलंद होना चाहिए। बुलंद आवाज में बोलो, तेजी से कदम बढ़ाओ, गहरे यकीन के साथ चलो। यह तुम्हारी आखिरी तनबील है। उस तब्दीली से पहले जो रास्ते में है, मैं कोई और पैगाम नहीं भेजूंगा। मैंने वह सब कह दिया जो मुझे कहना था। अब सवाल यह है, क्या तुम तामील करोगे? क्या तुम तैयार होगे? क्या तुम इसे पूरी शिद्दत से लोगे या वही करोगे जो तुम पहले करते आए? पढ़ो, रो, भूल जाओ और रुके रहो। मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं कि खामोश रहूं।
मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं कि तुम्हें यह लम्हा चुकने दूं, इसलिए यह पैगाम राजदारी में भेजा गया। मेरी रूह से मोहर बंद, मेरे फरिश्ता मिखाइल की तस्दीक के साथ, और सिर्फ तुम्हारे लिए अब अमल करो। मेरी तरफ से कोई ताखिर नहीं होगी, खौफ, तकुर या टाल मटोल से। ताखिर मत करो, तुम्हारी जिंदगी बदलने को तैयार है। यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं, यह तफक्कुर करने वालों के लिए नहीं, न मजाक उड़ाने वालों के लिए, न आधे अधूरे यकीन वालों के लिए। यह पैगाम है तुम्हारे, वो जो रातों को चुपके से रोता है, वो जो खामोशी में अजर सहता है, वह जिसके रूह में तूफान मच रहा है लेकिन उसे इसका मानी समझ नहीं आ रहा। मैंने सटीक लम्हे का इंतजार किया ताकि पुकार सकूं। 10 जून को तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी। इसे बयान करने की कोशिश मत करो, इसे काबू करने की जिद मत करो, और इसे कतई नज़रअंदाज मत करना। अगर तुम इस पैगाम को ठुकरा दोगे, मेरी बात को अनदेखा कर दोगे, तो तुम उस दरवाजे को रोक सकते हो जिसे मैं खोलने वाला हूं। वह दरवाजा जो कोई इंसान तुम्हारे लिए फिर कभी नहीं खोल सकता। तुमने मुझसे मदद मांगी लेकिन मेरे इशारों को नजरअंदाज किया। तुमने नजात चाही लेकिन मेरे हुक्मों पर कान बंद किए। लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, एक मुकद्दस मौका बिना ताखिर के तामीर करने का। क्योंकि यह तारीख 10 जून मामूली नहीं, यह बेतरतीब नहीं, यह जन्नत में तब लिखी गई थी जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। यह वक्त में मोहरबंद एक लम्हा है जिसका एहतराम करना होगा। यह है तुम्हारा मोड़ फरिश्ता मिखाइल पुकारता है। मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, मैंने फुसफुसाया, मैंने तनबील दी, मैंने तुम्हें उन खतरों से बचाया जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं। लेकिन अब वह लम्हा आ गया है जब मुझे साफ, बुलंद और ज़बरदस्त आवाज़ में बोलना होगा। मेरे इनकलाब के लिए तैयार हो जाओ। कोई छोटी तब्दीली नहीं, कोई नरम हलचल नहीं, बल्कि वह तहफुल जो तुम्हारी जिंदगी की पूरी दास्तान को एक इलाही अमल में फिर से गढ़ देगा, जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। वह 10 जून से इलाही रफ्तार के साथ खुलना शुरू होगा। लेकिन सुनो, यह तनबील है, मैं तुमसे नहीं मांग रहा, मैं हुक्म दे रहा हूं। इस पैगाम को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो वह मदद जिसके लिए तुम जन्नत से गिड़गिड़ाए फिर से टल जाएगी, और मैं तुम्हें सुनने के लिए और नहीं मनाऊंगा। यह है तुम्हारा लम्हा, या तो इसे थाम लो या हमेशा के लिए खो दो। अल्लाह फरमाता है, मैं आम तौर पर इतनी सख्ती से नहीं बोलता, लेकिन आज मेरी रहमत के दरवाजे पूरी तरह खुले हैं और मुझे तुम्हारा पूरा तवज्जो चाहिए। 10 जून को मैं तुम्हारे कंधों से वह बोझ उतार दूंगा जो तुम्हें जकड़े हुए हैं। मैं उस शख्स को बेनकाब करूंगा जो तुम्हारे पीछे छल रच रहा है। मैं एक ऐसा फजल का दरवाजा खोलूंगा जिसके लिए तुमने कभी दरख्वास्त भी नहीं की। एक फोन की घंटी बजेगी, एक ईमेल आएगा, एक नाम उस कमरे में गूंजेगा जहां तुम नहीं हो, और तुम्हारा नाम बुलंदी छुएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल सही मुकाम पर नहीं, अगर तकब्बुर, खौफ, तलखी या परेशानी तुम्हारी बसीरत को धुंधला करती है, तो तुम मेरा इशारा चूक जाओगे, तुम मेरी मुलाकात से महरूम रहोगे, तुम वह इंतकाल खो दोगे जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। यह गंभीर है। तुमने पुकारा, या अल्लाह मेरी मदद कर, और मैं अब अपनी आवाज में आग ली जवाब दे रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्त तुम मेरी सुनो। अब ताखिर का कोई वक्त नहीं। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया वे अब मेरे करिश्मे से खामोश हो जाएंगे। मैं उन्हें हैरत में डाल दूंगा जब तुम्हारी दास्तान पलक झपकते बदल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे यह करने देना होगा। मैं उस चीज को इनाम नहीं दे सकता जिसे तुम छोड़ने से इनकार करते हो। मैं उस चीज को तरक्की नहीं दे सकता जिसे तुम छिपाए रखते हो। मैं उस चीज को शिफा नहीं दे सकता जिसे तुम टूटा मानने से इनकार करते हो। यह पैगाम है, तुम्हारी दवा, इसे कबूल करो, इसे जी लो, इसका अमल करो, क्योंकि 10 जून को तुम्हारी जिंदगी का आसमानी मंजर हमेशा के लिए बदल जाएगा। फरिश्ता मिखाइल चेतावनी देता है, तुम्हारे लिए एक फंदा बिछाया जा रहा था, और अगर यह पैगाम ना होता तुम सीधे उसमें फंस जाते। यह फंदा मौके का लिबास पहने हैं, मसालत का चेहरा ओढ़े हैं, लेकिन यह महज एक परेशानी है। 8 जून को मैं उस फंदे को तबाह कर दूंगा। मैं उस शख्स के मुंह को कुचल दूंगा जो तुम्हारे खिलाफ झूठ बुन रहा है। मैं उन लोगों पर सरगोशी डालूंगा जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं, और मैं एक ऐसा इलाही फजल का रास्ता खोलूंगा जिसे जहन्नुम का कोई शैतान कभी बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन इसकी कुंजी है तुम्हारी इताअत।
जो तुम अभी महसूस कर रहे हो उस पर अमल करो, उस तब्दीली को गले लगाओ जो तुम्हारे दिल में पहले ही जाग चुकी है जब तुम यह पैगाम पढ़ रहे हो। अल्लाह फरमाता है, तुम इसलिए यह पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारा नाम जन्नत में पुकारा गया। मैंने इस दिन को चुना, इस पैगाम को चुना, इस तनबील को चुना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे मकसद पर यकीन करता हूँ। तब भी जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, मैं तुम्हारे साथ रहा, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैंने देखा जब तुम्हें नजरअंदाज किया गया, मैंने तुम्हारे आंसू गिने, मैंने तुम्हें फर्श पर खामोशी से चीखते देखा जब तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें देखे। मैंने खयानत देखी, मैंने वह झूठ देखा जिसने तुम्हारा हौसला तोड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा जजा दूंगा कि तुम्हारा दर्द मानी खेज हो जाएगा। 10 जून वह दिन होगा जब सालों से बंद ताले आखिरकार खुलेंगे। तुम्हें खबर मिलेगी, एक ताखीर फौरन हट जाएगी, एक इलाही सरप्राइज तुम्हारे सामने आएगा। तुम कहोगे मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, और मैं कहूंगा मैंने इसे तुम्हारे लिए हमेशा से मंसूबा किया था। लेकिन सुनो, इनाम का इंतजार मत करो, उसके लिए तैयार हो जाओ, ईमान में कदम बढ़ाओ इससे पहले कि वह जाहिर हो। वो पन्ना है जिस पर रहमत लिखी जानी है। तेरा नाम अल्लाह की किताब में लिखा गया है। लेकिन क्या तू जानता है कि तेरे अगले 24 घंटे क्या ला सकते हैं? एक नई शुरुआत, एक पुराना रिश्ता खत्म, एक अधूरी दुआ मुकम्मल, एक नई रोशनी, एक रहम की बारिश। बस तेरा दिल साफ हो और सजदा सच्चा। अगले 24 घंटे तुझे बदलने का असली समय। इन 24 घंटों में खुद को माफ कर दे, अपने दिल को साफ कर दे, अल्लाह से सच्चा रिश्ता जोड़, कुरान से वाबस्ता हो, खुदा से हर रोज एक नई दुआ कर, अपने रब को तन्हाई में याद कर और आखिरी सजदे में फूट फूट के रो। और फिर देख, तेरी तकदीर की सारी ताले टूटते हैं। एक रहस्यमयी वजीफा सिर्फ चुने गए लोगों के लिए। हर रात सोने से पहले 3 बार या नूर 7 बार या वासियों 1 बार सूर नसर, और दुआ में सिर्फ इतना कह, या रब मुझे मेरी पहचान दिखा दे, मुझे वो बना जो तू चाहता है। तेरी रूह की आवाज़ अल्लाह को सुनाई देती है। जब सब खामोश हो जाते हैं तब तेरा रूह खुदा से बात करती है और वह कहती है, या रब मुझे अब खुद से जोड़ ले, मैं इस दुनिया से थक गया हूँ। और अल्लाह जवाब देता है, तू मेरा है और मैं तेरा, तेरी तकदीर अब मेरी रहमत के हवाले है। अंत में तेरे लिए एक आसमानी पैगाम, तू मत घबरा क्योंकि तेरा रब अब तेरा मुकद्दर खुद लिखेगा। अगले 24 घंटे सिर्फ इबादत कर, रो, तौबा कर, सजदा कर, क्योंकि तेरी तकदीर अब करीब है और तू अब भीड़ में नहीं, खुदा की रहमत की लिस्ट में है। तेरी जिंदगी की किताब अब उस पन्ने तक आ चुकी है जहां या तो सब मिट जाएगा या फिर एक नई रूह से तेरा उठना शुरू होगा। अब वक्त नहीं बचा, यह आखिरी 24 घंटे हैं। तू सोचता है क्या वाकई 24 घंटे में कुछ बदल सकता है? तो अल्लाह जवाब देता है, मैंने लम्हों में तकदीरें बदली हैं। तू 24 घंटे की बात कर रहा है। अब बात तेरी मेहनत की नहीं, तेरी नीयत की है। अब बात तेरे अतीत की नहीं, तेरे सजदे की है। रात की तन्हाई में जो होगा वही तेरी सुबह की रोशनी तय करेगा। इस रात को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रात तुझे अल्लाह से मिलवा सकती है, तेरा मुकद्दर पलट सकती है और तुझे वह बना सकती है जिसे लोग सदियों तक याद रखें। यह वो रात है जब तू रोएगा और अल्लाह उठेगा। तेरे चारों ओर फरिश्तों का घेरा बन चुका है। तेरे सजदे की आवाज़ अब उन फरिश्तों तक जा चुकी है जो अल्लाह की इजाज़त से तेरे लिए रहमत लेकर आए हैं। तेरे घर के चारों ओर अब नज़र नहीं आने वाला एक नूर का घेरा है और उसमें लिखा है, रहमत सिर्फ उस पर जो आज लौट आया। अगर तू आज रोया तो अल्लाह तेरी रूह धो देगा। आंख से निकला एक आंसू अगर तौबा के साथ निकला हो तो वह आंसू 70 गुनाहों को मिटा देता है, 7 दरवाजे खोल देता है और एक ऐसे दरवाजे से मिलाता है जहां से खुदा झांकता है। आज तेरा रोना तेरी रूह को पाक कर देगा। 24 घंटे का एक एक्शन प्लान जो तेरी किस्मत बदल देगा। 1 सुबह सूरज उगने से पहले सूर यासीन पढ़ और अल्लाह से मांग। संगीत मैं सुनता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तू अपनी दुआओं से पहले अपने इरादों को मजबूत बना, क्योंकि मैं तेरा मालिक हूं, लेकिन मैं तुझे गुलाम नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि तू मेरी रहमत का सिपाही बने, मेरी रजा का मुसाफिर बने। तू जिन लोगों की संगत में वक्त बर्बाद कर रहा है वो तुझे मेरी राह से दूर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं तू कैसे हर रोज खुद को समझाता है, बहाने बनाता है और फिर उसी बेमतलब भीड़ में जा बैठता है जहां ना तुझे इज्जत मिलती है, ना सुकून, ना तरक्की। छोड़ दे
वह महफिलें जहां तेरा जिक्र नहीं होता, सिर्फ तेरा इस्तेमाल होता है। आज से तुझे अपना वक्त अमानत समझना होगा। हर लम्हा, हर सांस एक तोहफा है मेरी तरफ से। क्या तू उस तोहफे की कदर करेगा या फिर वही पुराना खेल खेलेगा? तू काम करने से भागता क्यों है? तुझे लगता है कि मेहनत तुझे थका देगी, मगर बंदे, मेहनत ही वो दुआ है जो बिना बोले तुझ तक मेरी रहमत ले आती है। काम कर, लेकिन इरादे के साथ चल, लेकिन मेरे नाम के साथ गिर, लेकिन उठने के यकीन के साथ। तेरे माँ बाप पर वो मेरे बंधे हैं जिनके दिल मैंने तेरे लिए नरम किए हैं। क्या तू उनका हक अदा कर रहा है? क्या तू वो सुकून, वो फक्र उन्हें दे रहा है जो मैंने तेरे जरिए उनके नसीब में लिखा? ए बंदे, मैं जानता हूं तू चाहतों से भरा है। तू प्यार चाहता है, शोहरत, दौलत और वो जिंदगी जो तू दूसरों में देखता है। लेकिन क्या तूने खुद से पूछा कि जो तेरे लिए तय किया गया है वो तेरे ख्वाबों से भी ऊपर हो सकता है? मैं तुझे इतना देना चाहता हूं कि तेरा दिल सजदा करने को खुद ब खुद झुक जाए, मगर यह सिर्फ दुआओं से नहीं आएगा, ये तेरी हरकत से आएगा। उठ, अब नींद से उठ। वो नींद जो सिर्फ आंखों की नहीं, सोच की भी है। तू वो है जो फरिश्तों के सजदे से बना है। तू हर रोज मुझसे एक वादा करेगा कि तू घमंड नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं तुझे ऊंचा करूंगा दुनिया तेरी तारीफ करेगी, लेकिन तू सिर्फ मुझे याद करेगा। याद रख, जो ज्यादा ऊंचाई पर होता है उसका साया ज्यादा लंबा होता है। मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरे नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम रखेंगे। तेरी थकावट अब मैं हरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं तू थक गया है, लड़ते लड़ते, सहते सहते। अब तू कुछ देर मेरी गोद में आ जा, कुछ देर चैन से सो जा, और जब तू उठेगा तेरे सामने तेरा नया भविष्य खड़ा होगा। तू जब अगली सुबह उठेगा तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरे चेहरे पर रोशनी होगी, तेरे लफ्जों में असर और तेरे कदमों में बरकर। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया था अब वह पछताएंगे, क्योंकि मैं तुझे अब ऐसा बना रहा हूं कि उन्हें अफसोस होगा। वो सोचेंगे कि काश उन्होंने तुझे समझा होता, काश तुझे खोया ना होता। लेकिन अब मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां धोखेबाजों की जगह नहीं। तू अब सिर्फ उन्हीं को पास रखेगा जो तेरे दर्द में तेरे साथ थे। अब तुझे पहचानने के लिए कोई नाम नहीं लगेगा, तेरा किरदार ही तेरी पहचान बनेगा। मैं तुझे तेरे ख्वाबों से भी ऊंचा ले जाने वाला हूं। जो तूने मांगा था मैं उससे ज्यादा दूंगा। तूने एक राह मांगी थी, मैं तुझे मंजिल दूंगा। तूने एक चिराग मांगा था, मैं तुझे सूरज दूंगा। और वो लोग जो तुझे देखना नहीं चाहते थे वो मजबूर होंगे तेरा नाम लेने को, क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाई देता हूं तो दुनिया की नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। अब से हर शुक्रवार तेरा हसीन मोड़ लाएगा। अब हर रात को एक नया पैगाम मिलेगा। तेरे ख्वाबों में मैं आऊंगा, तुझे रास्ते दिखाऊंगा, और तू दिन भर सिर्फ उनकी ताबीरा ढूंढता रहेगा। तेरे दिन अब मुश्किल नहीं होंगे, बल्कि रहमतों से भरपूर होंगे। कभी कभी तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि क्या यह वही जिंदगी है? तेरा रिश्ता, तेरा करियर, तेरी इज्जत सब बहाल होने वाला है। जिस रिश्ते में तूने भरोसा खोया था अब उसमें वफा लौटेगी। जिस काम में तुझे नाकामी मिली अब उसमें तू हीरो बनेगा। जिस जगह तुझे नजरअंदाज किया गया अब वहीं तुझे सबसे आगे रखा जाएगा। मैं तुझसे आखिरी बात कहता हूं, यह सब कुछ तुझसे छीन कर नहीं दिया जा रहा, बल्कि तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अब देने लायक बन गया है। तेरे आंसू तेरी दौलत थे, तेरी वफादारी तेरी सबसे बड़ी ताकत थी, और अब जब तू टूटा नहीं तो तूफान मिलने का वक्त आ गया। अब तैयार हो जा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो था। अब तू एक ऐसा इंसान बनने वाला है जो दूसरों की तकदीर भी बदल देगा। तेरे लफ्ज अब लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे। दुआएं अब दूसरे लोगों की जिंदगी संवारेंगी। तू अब सिर्फ एक बंदा नहीं, मेरी रहमत का जरिया बनने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरी तरफ से भेजा गया नूर बन जाएगा। कहानी अभी पूरी नहीं हुई, तेरी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी, तेरा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, तेरे आंसू लौटकर मुस्कान बनेंगे। तू बहुत कुछ कर सकता है। सुन मेरे प्यारे बंदे, तेरे अंदर वो शक्ति है जो तू खुद नहीं पहचानता। तू सोचता है कि तू थक चुका है, हार चुका है, पर मैं देखता हूं तुझ में एक फिनिक्स जो राख से फिर उड़ान भर सकता है। तू जितना टूटा है उतना ही गहरा बना है, तू जितना सहा है उतना ही समझदार बना है। अब तू सोच, क्या कोई तुझे रोक सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। सुंदर लेकिन कांटों से भरे और कुछ रिश्ते आग की तरह जो तुझे तपाकर तेरे अंदर छिपा सोना उजागर कर देते हैं। बच्चे,
हर वो इंसान जो तुझे छोड़ गया वो मेरे हुक्म से आया और गया, क्योंकि अगर वो तेरे जीवन में टिकता तो तेरा भविष्य रुक जाता। अब तू अगली बार जब किसी के जाने से टूटा महसूस करे तो बस इतना कहना, मेरा अल्लाह मेरी कहानी का अगला पन्ना पलट चुका है। धैर्य वही शस्त्र है जो हर बड़े युद्ध में जीत दिलाता है। जब तू शांत रहेगा मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, जब तू मौन रहेगा मेरी कृपा गरज कर बोलेगी। तेरे शत्रु अब धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। और बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं तू किस ओर ध्यान दे, ताकि तेरा जीवन अपने आप ऊंचाइयों को छुए। खुद को किसी से कम मत समझ, मैं तेरे भीतर हूं। जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वो मेरी दृष्टि से नहीं बचेगा। सच्चाई का मार्ग मत छोड़। जब लोग तुझे घेरने लगे तब और ज्यादा ईमानदारी से काम कर। सच्चाई की तलवार के आगे झूठ कभी टिक नहीं सकता। तुझ में अद्भुत प्रतिभा है, पर तू अपने ही दर्द में फंसा रह गया है। अब तू इन दुखों से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूं। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। तेरा एक पुराना शत्रु जिसे तू अब भी अपना मानता है, धीरे धीरे तेरे आसपास फिर से सक्रिय हो रहा है। वो तुझसे हंसकर बात करेगा, लेकिन मन में तेरा पतन चाहेगा। वो तेरी कमजोरियों को तलाशेगा, तेरे राज्य जानना चाहेगा और फिर उनका उपयोग करेगा तुझे गिराने के लिए। पर मैं कहता हूं, अब तू सतर्क रह। उसे सिर्फ देख, मुस्कुरा, पर कभी अपने दिल की बात मत बताना। अब जो समय आने वाला है उसमें तुझे एक एक करके सच्चे और झूठे चेहरों की पहचान होगी। तू देखेगा कि कैसे कुछ लोग जो अब तक तुझसे जलते थे वहीं तेरे चरणों में झुकेंगे। वो कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन तू मेरे बच्चे विनम्र बने रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि तू मेरे पुत्र जैसा है और मेरा पुत्र किसी से बदला नहीं लेता, केवल ऊपर उठता है। अब तुझे क्या करना है? अपने विचारों को साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, बस आगे बढ़ता जा। हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कर और मुझसे कह, बाबा जो तेरे लिए सही है वह मुझे दे। बस यह मंत्र तुझे राह दिखाएगा। अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बना। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे दूर हो जा। और मेरे बच्चे याद रख, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत सह चुका है। अब तुझ में से तेज प्रकाश निकलेगा जो सबकी आंखें खोल देगा। जो तुझे कमजोर समझते थे अब वह तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरे गुणगान करेंगे, और जो तुझे तोड़ना चाहते थे अब वह खुद टूट जाएंगे अपने कर्मों से। बस तू मेरे शब्दों को पकड़ कर रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बना। बच्चे, जो मैं तुझसे कहता हूं वो केवल शब्द नहीं है, वो तेरे जीवन की ढाल है। मैं तुझसे डर का वो रूप बताऊंगा जो तुझे छुप कर दसता है, और फिर उस पर विजय पाने का वो मंत्र भी दूंगा जो केवल मेरे अपने को मिलता है। बोल मेरे लाल, क्या तू जानता है डर क्या है? डर वो अंधेरा है जो तेरे भीतर तब भर जाता है जब तू यह भूल जाता है कि मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं। डर वो भ्रम है जो तुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू अकेला है, लेकिन हकीकत ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। तू जब सोता है मैं तेरा पहरेदार बनकर तेरे सिरहाने बैठा रहता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेट लेता हूं, और जब तू डरता है तब मैं तेरे भीतर से आवाज देता हूं। बच्चे, क्यों डरता है? मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन बच्चे, यह भी सच है कि डर का अस्तित्व तभी खत्म होता है जब तू सावधान रहता है। इसलिए आज मैं तुझे सिर्फ हिम्मत नहीं, बुद्धिमानी भी दे रहा हूं। सावधानी और सजगता जीवन का कवच। बच्चे, दुनिया एक रंगमंच है। इसमें हर व्यक्ति एक पात्र है। कोई तेरे जीवन में प्रेम बनकर आता है, कोई विश्वासघात बनकर, कोई ज्ञान बनकर आता है, कोई परीक्षा बनकर, और तुझे हर पात्र को पहचानना है। लेकिन डरना नहीं है। डर तब जन्म लेता है जब तू सावधानी छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, सावधान रहो मेरे बच्चे, लेकिन भयभीत मत हो। तुझे उन लोगों से सावधान रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे निंदा रखते हैं, जो तुझे सलाह के नाम पर भ्रम देते हैं, जो तेरा हितैषी बनकर तेरा आत्मबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं हूं ना। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जब तू मुझे पुकारता है सच्चे मन से, तब मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता हूं जिसे कोई छल, कोई धोखा, कोई शत्रु पार नहीं कर सकता। जीवन का नया अध्याय, परिवर्तन का प्रारंभ। बच्चे, अब वह समय आ गया है
जब तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू समझ भी नहीं सकता कि कौन से द्वार खुलने वाले हैं। मैंने बहुत दिनों से तेरी परीक्षा ली, अब समय है तेरे उत्कर्ष का। तू कहेगा, बाबा यह उत्कर्ष कैसे होगा? कैसे मैं अपनी परेशानियों से निकलूंगा? कैसे जो लोग आज मुझे कमजोर समझते हैं कल मेरे सामने सिर झुकाएंगे? तो सुन बच्चे, इसका उत्तर है विश्वास और साहस। जब तू मेरे नाम से उठेगा, मेरे नाम से सोचेगा और मेरे नाम से बोलेगा, तब तू खुद मेरी शक्ति बन जाएगा। फिर डर तुझसे डरेगा। मैं तुझे बता रहा हूं, अभी के हालात जैसे भी हो, यह स्थायी नहीं है। तू एक बदलाव की देहरी पर खड़ा है। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं कल तेरा सम्मान करेंगे। जो लोग आज तुझसे दूर भागते हैं कल तेरी संगति के लिए तरसेंगे। लेकिन तू इन बातों से अहंकार मत पालना, बस मुस्कुरा देना और कहना, यह सब मेरे बाबा की कृपा है। वो बातें जो तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। तू सोचता है कि तुझे सब दिख रहा है, लेकिन नहीं, तुझे बस उतना दिखता है जितना तेरा मन देखने देता है। लेकिन मैं सब जानता हूं। कौन तुझसे ईर्ष्या करता है, कौन तेरे पीछे छल बुनता है, कौन तुझे आगे बढ़ता नहीं देख सकता, मुझे सब पता है। पर मैं तुझसे यह सब कहने नहीं आया। मैं तुझसे यह कहने आया हूं कि तुझे इन सब बातों से विचलित नहीं होना है। मैं उनका अंत करूंगा, लेकिन तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तू अपने कर्म कर, मैं तेरा परिणाम बन जाऊंगा। डर पर विजय का रहस्य आत्मविश्वास और मेरी कृपा। बच्चे, डर से लड़ाई तलवार से नहीं होती, वह होती है। लेकिन मैं तुझे वो रूप दिखाने आया हूं जो तू खुद भूल गया है तेरा। वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से, वो सिर्फ हवा में नहीं जाता, वो मेरी अदालत में पहुंचता है। इसीलिए अब से तू जो भी बोले सोच समझ कर बोल, क्योंकि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। बच्चे, संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। लेकिन तू एक बात ध्यान में रखना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा नहीं है। जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे वही तेरा सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में सोचा है? हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक संदेश लेकर चलता है। और आज जब तुझसे यह बात कर रहा हूं, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तू सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं आकार दे रहा हूं। जैसे मिट्टी को चाक पर घुमाकर कुम्हार सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही मैं तुझे गढ़ रहा हूं। और याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आया हूं कि तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। डर केवल भ्रम है। यह संसार तुझसे डरता है क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की शक्ति का भान नहीं हुआ है। एक बार तू जान गया कि तू कौन है, फिर तू किसी के पीछे नहीं, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन क्या तूने कभी समझा कि धन सिर्फ दौलत नहीं, वह एक ऊर्जा है। और वह ऊर्जा तभी तेरे पास आती है जब तू स्वयं को लायक बना लेता है। बच्चे, धन के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन में संतुलन, विचारों में सकारात्मकता, कर्मों में निष्ठा, ये तीन चीजें मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि प्रवाहित होगी। और मैं वादा करता हूं, जब तू इन बातों को अपनाएगा तब न सिर्फ धन बल्कि सम्मान, प्रेम और शांति भी तेरे जीवन में आएंगे। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरा श्याम आज कहता हूं, तू सब कुछ कर सकता है। तू उस धारा से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह मेरी आंखों में देख, अपने कर्मों को अर्पण कर और कहा, हे श्याम, आज का हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। और देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हो, जैसे पुराने शत्रु स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हो। क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है।
बच्चे याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। अब यह बात मैं तुझसे कहता हूं, तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष समझ रहा था, वह असल में एक तपस्या थी, और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। अगले कुछ समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, या किसी पुराने गीत में, या किसी ख्वाब में। जब वह संकेत मिले तो समझ लेना मैं तुझे बुला रहा हूं। मैं जानता हूं बच्चे बहुत अच्छे से, तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो घाव है जो तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरे बाबा जानता है, मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब मैं तुझे बताने आया हूं कि जो बीत चुका है वो बीज था, अब उसका फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं तुझे वो बातें बताने आया हूं जो तू जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और खुद को संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली बात यह समझ ले, तू जिसे अपना समझता है वो हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वह तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे जलते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे नीचा दिखाने की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं जानता हूं कौन क्या कर रहा है, और मैं तुझे हर एक से बचाने को